नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से लगभग काफ़ी कुछ जो है सवाल एक जैसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें से मुख्य मुख्य सवाल मैंने लिए हैं। 2 या 3 ही सवाल पर बात करेंगे, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले देख लेते हैं, सर फ्रेश कैंडिडेट कब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि फ्रेश कैंडिडेट कब से फार्म भरने शुरू होंगे जी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मैसेज नहीं आया अब तक। ठीक है, फार्म भरे हुए काफ़ी दिन हो गए इनको, 1 मंथ हो गया सर रजिस्ट्रेशन किए हुए, अब तक कोई मैसेज नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के तो ज्वाइनिंग लेटर भी आ गए हैं, कुछ लोगों के अब तक कंफर्मेशन मैसेज तक नहीं आया भाई शॉर्ट लिस्ट का, उसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। लखबीर शर्मा जी ने जो मैसेज किया भेजा हमारे पास, भाई मैंने सुना है कौशल रोजगार निगम में भी सरकारी नौकरी की तरह प्रोविजनल सिलेक्शन होता है, क्या ये सच बात है? तो देखिए दोस्तों, प्रोविजनल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। पहले तो बहुत सारे साथियों को यही नहीं पता होगा कि प्रोविजनल सिलेक्शन होता क्या है। सामान्य रूप से जब गवर्नमेंट जॉब लगते हैं तो उसमें, ठीक है, स्टेट वाइज भी हो सकता है और जॉब के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, अलग अलग। ठीक है, प्रोविजनल मतलब अस्थायी रूप से या फिर काम चलाऊ सिलेक्शन किया जाता है जब कोई गवर्नमेंट जॉब लगता है तब भी। ठीक है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब लगा है तो उसका हो सकता है 2 साल का प्रोविजनल सिलेक्शन हो सकता है, वो 2 साल तक वो अस्थायी या काम चलाऊ हुई उसके माना जाएगा। लेकिन आमतौर पर कोई परेशानी नहीं आती किसी की जॉब में और वो रेगुलर चलती रहती, उसको पता भी नहीं चलता कि मैंने कब 1 साल का, 2 साल का या फिर 3 साल का प्रोविजनल जो कार्यकाल है वो पूरा कर लिया। ठीक है, आमतौर पर इसमें परेशानी नहीं आती। जैसे ही सिलेक्शन होता है तो सब ये मानते हैं कि ये पक्की लग ही गया है, लेकिन उससे पहले 2 साल का, 3 साल का जॉब के अकॉर्डिंग होता है, 6 महीने का भी हो सकता है किसी जॉब में, किसी में। ठीक है, तो प्रोविजनल काम चलाऊ सिलेक्शन होता है। उस दौरान, उस प्रोविजनल सिलेक्शन के दौरान आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट के द्वारा जहाँ से आपने जो कुछ किया है उससे वहाँ से वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, चाहे वो मेडिकल है, पुलिस वेरिफिकेशन है, या आपका एक डॉक्यूमेंट, आपने 10th कहाँ से पास की, +2 कहाँ से पास की, और जो दूसरे डॉक्यूमेंट वो कहाँ से बनवाएं, हर चीज़ को चेक किया जाता है उस पीरियड के दौरान। ठीक है, तो प्रोविजनल सिलेक्शन की बात अगर गवर्नमेंट जॉब की करें तो होता है, लेकिन इसमें तो सारा काम ही प्रोविजनल है, यानी कि अस्थायी है, यानी कि काम चलाऊ है सारी चीज़ें, तो इसमें प्रोविजनल सिलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं बनती है ऐसी। ठीक है भाई, जब आप पहली बार सेलेक्ट होते हैं तो 1 साल के लिए ही आपको लेते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट अगर आपको आगे डिमांड भेजेगा जी हमें इस कैंडिडेट की जरूरत है तो आगे आपका कार्यकाल बढ़ाएंगे, वरना प्रोविजनल ही मानिए सारी चीज़ें। इसमें तो ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए प्रोविजनल सिलेक्शन है या नहीं है, तो ऐसी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद ये कमेंट्स ले लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, सच बात तो ये है कि अब तक फ्रेश कैंडिडेट के बारे में कोई ऐसी अपडेट लिखित में नहीं आई है। ठीक है, ऑफिशियल न्यूज़ कोई भी नहीं है, लेकिन दिसंबर और जनवरी के टाइम में जब ज़्यादातर मतलब बच्चों के अंदर क्यूरी थी, ज़्यादा पर पूछ रहे थे, तो जहाँ तक थोड़ी थोड़ी उड़ती हुई बातें आई थी तो वो ये था कि फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में फ्रेश कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन खुल सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा ऑफिशियल न्यूज़ कोई भी नहीं है, चाहे आप कितना भी कमेंट्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो अब तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। जैसे ही आएगी तो सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती है, अब तक आप लोगों ने देखा भी होगा, हम कोशिश करते हैं सबसे पहले अपडेट देने की। ठीक है, तो फ्रेश कैंडिडेट अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कि मैसेज नहीं आया है, भाई मैसेज नहीं आया है, किसी को 1 महीना हो गया है अप्लाई किए हुए, किसी को 2 महीने हो गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मैसेज आता है आपका शॉर्ट लिस्ट का आता है। वो शॉर्ट लिस्ट कैसे होते हैं मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में भी बहुत बार बताया है। उसमें बहुत सारी कंडीशन होती है, भाई आपकी फैमिली आईडी में आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक है, आपकी इनकम क्या है, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो कुछ आपकी एज कितनी है, सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, हर चीज़ का नंबर मिलते हैं और उन नंबरों के अकॉर्डिंग आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते हो मेरिट के हिसाब से। तो जैसे ही आप लोग कभी भी शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, चाहे आपको 1 महीना हो गया अप्लाई किए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपके शॉर्ट लिस्ट होने पर। जैसे ही शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आप लोगों के पास जो है मैसेज आ जाएगा। तो ऐसे परेशान होने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भाई दूसरे के पास आ गया आपके पास नहीं आया। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तो आपके पास अपने आप आ जाएगा, तो परेशान होने की, इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जा रहे बच्चे जो परेशान वो यही है कि हमारे पास मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। तो चिंता न करें, आप लोगों के पास भी ज़रूर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये 2-3 सवाल जो मुख्य थे आज के, ये हमने आप लोगों को मतलब इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। देखिए ये ज्वाइनिंग लेटर है, इसमें हमने दिखा था, इससे संबंधित ही बहुत ज़्यादा सवाल आप लोगों के ने जो है आ रहे हैं। तो ये 2-3 अपडेट आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।